हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करते हैं वुंड हीलिंग। वुंड इज एन इंजरी टू द बॉडी दैट डिस्टर्ब द स्किन और द अदर टिश्यू। वुंड जो होता है वो हमारी इंजरी होती है जो कि हमारा डिस्टर्ब करती है स्किन और टिश्यू को। वुंड हीलिंग रिफर टू एज रिप्लेसमेंट ऑफ द डैमेज और डिस्ट्रॉयड टिश्यू बाय न्यूली प्रोड्यूस्ड टिश्यू। वुंड हीलिंग क्या होता है? जब हमारी बॉडी डैमेज टिश्यू को रिप्लेस करती है नए टिश्यू से, वो हमारा वुंड हीलिंग होता है। Wound healing is a process in that body try to achieve anatomical integrity of the injured part and restore the function. वुंड हीलिंग जो होता है वो हमारा ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हमारी बॉडी जो होती है वो ट्राई करती है हमारी पहले जैसी स्ट्रक्चर को पाने के लिए, और जिस हाथ में हमारा वुंड हुआ है या जिस पार्ट में हमारा वुंड हुआ है, इंजरी हुई है, उसके फंक्शन को इम्प्रूव करने के लिए। उस प्रोसेस को हम वुंड हीलिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी वुंड हीलिंग की स्टेजेस कितनी होती हैं। वुंड हीलिंग एज ए नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस इन द ह्यूमन बॉडी, इट इज़ डिवाइडेड इनटू 4 स्टेजेस। वुंड हीलिंग जो है वो हमारी बॉडी का नॉर्मल बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी या वुंड अकर होता है। इसमें आता है हमारी हीमोस्टैटिक्स, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, रिमॉडलिंग। ये होती है हमारी 4 स्टेजेस वुंड हीलिंग की। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग जो कि है हमारी हीमोस्टैटिक्स। दिस इज द इनिशियली रिस्पॉन्स टू इंजरी वेयर द बॉडी वर्क टू स्टॉप द ब्लीडिंग। ये हमारा इनिशियली रिस्पॉन्स होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है। इसमें जो हमारी बॉडी है वो काम करती है ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ब्लड वेसल्स जो होती हैं वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती हैं, प्लेटलेट फॉर्म में क्लॉट, और जो प्लेटलेट होती है हमारी ब्लड के अंदर वो हमारा फॉर्मेशन करती है किसका? ब्लड क्लॉट का। एंड क्लॉटिंग फैक्टर आर एक्टिवेटेड टू इस्टेब्लिश द वुंड। और जो हमारे क्लॉटिंग फैक्टर हैं वो एक्टिवेट हो जाते हैं ताकि जो हमारा ब्लड है वो ज़्यादा लॉस ना हो। सेकेंड स्टेज आती है हमारी इन्फ्लामेटरी स्टेज। आफ्टर हीमोस्टैटिक द इन्फ्लामेटिक फेज बिगिन। हीमोस्टैटिक के बाद में हमारा इन्फ्लामेटरी स्टेज जो होती है, फेज जो होती है, वो हमारा शुरू हो जाता है। द बॉडी सेंड वाइट ब्लड सेल्स टू द साइड ऑफ इंजरी टू फाइट इन्फेक्शन एंड क्लियर आउट डेब्रिस। जो हमारी बॉडी है वो हमारी WBC को भेजती है इंजरी की साइड पे कि वहाँ का जो इन्फेक्शन है उससे वो लड़ सके, फाइट कर सके, और जो हमारी डेब्रिस है उसे क्लियर कर सके। डेब्रिस जो होती है वो हमारा जब हमारी जो सेल्स है वो डेथ हो जाती है उन्हें हम डेब्रिस कहते हैं। दिस फेज इज कैरेक्टर बाय रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड पेन। इस फेज में हमारा क्या होता है? रेडनेस होती है इंजरी साइड पर, हीट प्रोड्यूस होती है, स्वेलिंग होती है वहाँ पर, और पेन भी होता है। अकर विद इन द फर्स्ट 24 आवर आफ्टर द इंजरी। और ये हमारा इन्फ्लेमेटरी फेज जो होता है वो हमारा 24 आवर के बीच में होता है जब हमारी बॉडी के अंदर कोई इंजरी होती है। नेक्स्ट स्टेज जो है हमारी वुंड हीलिंग की वो होती है हमारी प्रोलिफरेशन स्टेज। इट इज़ थर्ड स्टेज ऑफ वुंड हीलिंग। ये हमारी वुंड हीलिंग की थर्ड स्टेज होती है। ड्यूरिंग दिस फेज न्यू टिश्यू स्टार्ट टू फॉर्म। और इस स्टेज में हमारे नए टिश्यू बनने स्टार्ट हो जाते हैं। दिस इंक्लूड द ग्रोथ ऑफ न्यू ब्लड वेसल्स। इस स्टेज में हमारे न्यू ब्लड वेसल्स जो होती हैं उनकी ग्रोथ होनी चालू हो जाती है, जिस प्रोसेस को हम एंजियोजेनेसिस कहते हैं। द फॉर्मेशन ऑफ ग्रेन्युलेशन टिश्यू। और फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है हमारा ग्रेन्युलेशन टिश्यू का। फिब्रोब्लास्ट प्ले ए क्रूशियल रोल इन दिस फेज बाय प्रोड्यूसिंग कोलेजन एंड अदर एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट। फिब्रोब्लास्ट जो सेल्स होती हैं वो हमारा इसमें इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है इस फेज में, जो कि हमारा प्रोड्यूस करती है कोलेजन को और अदर एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स कंपोनेंट को। कोलेजन is the primary building block of your body, skin, muscles, bones, tendons and ligament.
कोलन जो होता है वो एक तरह का हमारा प्रोटीन होता है जो कि हमारा प्राइमरी बिल्डिंग ब्लॉक होता है किसका, स्किन का, मसल्स का, बोन का, टेंडेंस का और लिगामेंट का। नेक्स्ट स्टेज जो हमारी वुंड हीलिंग की वो होती है मैच्योरेशन, जिसे हम रिमॉडलिंग के नाम से भी जानते हैं। इट इज़ द लास्ट स्टेज ऑफ द वुंड हीलिंग। ये हमारी वुंड हीलिंग की लास्ट स्टेज होती है। इन दिस स्टेज वुंड स्ट्रेंथ एंड मैच्योर अकर। और इस स्टेज में हमारे वुंड की स्ट्रेंथ जो होती है वो बढ़ जाती है और हमारा जो वुंड है वो मैच्योर हो जाता है। कोलेजन फाइबर आर रीऑर्गेनाइज, और जो हमारे कोलेजन फाइबर है वो रीऑर्गेनाइज हो जाते हैं। एंड द टिश्यू गेन टेंसिल स्ट्रेंथ, और जो हमारे टिश्यू है वो गेन कर लेते हैं स्ट्रेंथ को। दिस फेज कैन लास्ट फॉर मंथ टू ईयर, और ये फेज जो होता है वो हमारा मंथ से लेकर ईयर तक जाता है। ड्यूरिंग विच द वुंड अपीयरेंस एंड फंक्शन इम्प्रूव, और इस फेज में जो है हमारा फंक्शन जो वुंड के वो इम्प्रूव हो जाते हैं और जो हमारा वुंड की अपीयरेंस है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। नेक्स्ट हम देखेंगे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग हीलिंग। ऐसे कौन से फैक्टर हैं जो कि हमारे हीलिंग के प्रोसेस को इन्फ्लुएंस करते हैं। सबसे पहले इसमें आता है इन्फेक्शन। द प्रेजेंस ऑफ बैक्टीरिया और अदर पैथोजन कैन डिले हीलिंग। इन्फेक्शन, हमारी इंजर्ड साइट पर अगर इन्फेक्शन हो जाए या बैक्टीरिया दूसरे पैथोजन वहाँ प्रेजेंट हो तो वो हमारे हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देते हैं। नेक्स्ट इसमें आता है एज। इन यंग एज वुंड हीलिंग टेक प्लेस रैपिडली वाइल स्लो डाउन एज द एज इंक्रीज। हमारे जो यंग इंडिविजुअल होते हैं उनमें हीलिंग प्रोसेस फास्ट होता है और जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती जाती है वैसे वैसे हमारे हीलिंग प्रोसेस स्लो होता चला जाता है। प्योर ब्लड सप्लाई, इट डिले द हीलिंग। जब हमारी ब्लड सप्लाई प्रॉपर नहीं होती है तो वो भी हमारी हीलिंग प्रोसेस को डिले कर देती है। प्रेशर एंड मूवमेंट, एक्सेसिव प्रेशर और मूवमेंट एट द वुंड साइट कैन डिस्टर्ब हीलिंग। हमारे वुंड साइट पर जहाँ इंजरी हुई है वहाँ पर अगर हम एक्सेसिव प्रेशर या मूवमेंट करते हैं तो वो हमारे डिस्टर्ब कर देती है हीलिंग प्रोसेस को। न्यूट्रिशन, वुंड हीलिंग इज डिले ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट। वुंड हीलिंग जो है वो डिले हो जाती है हमारी जिन इंडिविजुअल में डिफिशियंसी होती है न्यूट्रिएंट की। आता है डायबिटीज़। हाई ब्लड शुगर लेवल कैन इम्पेयर इम्यून फंक्शन एंड रिड्यूस ब्लड फ्लो लीडिंग टू स्लोअर हीलिंग। हाई ब्लड शुगर जो होता है जिसे हम डायबिटीज़ कहते हैं वो हमारा इम्पेयर कर देता है इम्यून फंक्शन को और हमारा ब्लड फ्लो जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है जिससे हमारा जो हीलिंग प्रोसेस है वो स्लो हो जाता है। क्रोनिक डिसीज़, कंडीशन लाइक क्रोनिक किडनी डिसीज़ और लीवर डिसीज़ कैन अफेक्ट हीलिंग। हमारी जो क्रोनिक डिसीज़ होती है, क्रोनिक मतलब लंबे टाइम से होने वाली डिसीज़, जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज़ हो गई या लीवर डिसीज़, वह हमारी अफेक्ट करती है हीलिंग प्रोसेस को। जेनेटिक्स, जेनेटिक फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस वुंड हीलिंग प्रोसेस। जेनेटिक फैक्टर जो होते हैं हमारे इंडिविजुअल के वो भी हमारे इन्फ्लुएंस करते हैं वुंड हीलिंग को। स्मोकिंग, तंबाकू यूज इम्पेयर ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू विच कैन सिग्निफिकेंटली डिले हीलिंग। स्मोकिंग तंबाकू जो होते हैं वो हमारे इम्पेयर ब्लड फ्लो कर देते हैं, मतलब जो हमारा प्रॉपर ब्लड फ्लो होता है उसे डिस्टर्ब कर देते हैं और रिड्यूस कर देते हैं हमारी ऑक्सीजन को सप्लाई को, जिससे हमारा वुंड प्रोसेस जो होता है हीलिंग का वो डिले हो जाता है।